हमारे खास शो मामा भांजे की हीरा फेरी। जी हां, हेरा फेरी नहीं, हीरा फेरी। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी हीरो में हेरा फेरी करने वाले ये दोनों महाठग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। नया खुलासा यह है कि मेहुल चौकसी ने अमेरिका में असली बताकर लैब में बने हीरे बेच दिए, वो भी पक्के सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपको भी हीरो से प्यार है तो ये पूरा शो जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तिजोरी में रखे हीरे असली हैं या फिर लैब में बने मेहुल और नीरव के हीरा फेरी वाले हीरे हैं। मामा भांजे की भगोड़ी जोड़ी ने अमेरिका को भी ठग लिया। असली बताकर लैब के हीरे बेचते थे नीरव मेहुल। नीरव मेहुल की जोड़ी का काला खेल, मामा भांजे की हीरा फेरी। $20,000 का हीरा 20 लाख में कैसे बेचा जाता है, यह नीरव मोदी को पता है। लैब में बना कौड़ियों का सिंथेटिक हीरा दुर्लभ, बेशकीमती और लाजवाब बताकर लाखों में कैसे बेचना है, यह मेहुल चौकसी अच्छी तरह जानता है। देश के हजारों करोड़ लेकर भागे ये दोनों शातिर रिश्ते में मामा भांजे हैं, लेकिन 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे। आदत से मजबूर ठगी के इन दोनों उस्तादों ने ब्रिटेन और अमेरिका में भी ठगी का धंधा शुरू कर दिया। देश के कई सेलिब्रिटीज और गीतांजलि ज्वेलरी का एंडोर्समेंट करने वालों को भी इन दोनों ने कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने सरकार को ही नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को भी बुरी तरह ठगा है। अमेरिका की दिवालिया कोर्ट ने मेहुल चौकसी की कंपनी के खिलाफ जांच करवाई है। मेहुल चौकसी अमेरिका में और नीरव मोदी लंदन में लैब में बने नकली हीरे असली बताकर बेच रहे हैं। ग्राहकों को इन्होंने असली हीरे का सर्टिफिकेट दिया है। अगर आप भी हीरे जवाहरात का शौक रखते हैं या आपने भी मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स, गिली, नक्षत्र, अस्मी, माया, दिया या संगिनी जैसे ब्रांडेड स्टोर से हीरे खरीदे हैं, तो हो सकता है आपको भी अपने हीरे एक बार फिर से जांच करवाने की जरूरत हो, क्योंकि मामा भांजे की इस बदमाश जोड़ी ने भारत के साथ साथ इटली, चाइना, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, लंदन और अमेरिका के शहरों में सैकड़ों लोगों को असली और बेशकीमती बताकर असली हीरे का सर्टिफिकेट देकर लैब वाला नकली हीरा बेच दिया है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो डायमंड फिट करते थे और ये जो सर्टिफिकेट देते थे वो गलत सर्टिफिकेट देते थे और लोग सर्टिफिकेट के भरोसे उनकी ज्वेलरी ले लेती। तो क्या लाखों लोगों के पास लैब में बना केमिकल वाला हीरा है? एक कोई नागपुर से कोई बड़े व्यापारी ने कोई ज्वेलरी खरीदी थी, तो वो ज्वेलरी का एक पार्ट हमारे पास आया, तो हमने यहाँ जो वैल्यूएबल लोग है जो स्टोन और डायमंड के, तो उसके पर वो EMI लिखा था 5,20,000। और जब वो पीस हमने उससे दिखा तो उसने लिख के दिया कि 20,000 का ही पीस है। तो अभी आप समझो खाली 5 लाख का पीस और 20,000। ये क्या करता था, जो ज्वेलरी 100 रुपए की होती है उसको 1,000 रुपया दिखा के ऐसा करके वो करोड़ों रुपए के उसने लोन ले लिए। क्या बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स पर सिंथेटिक दूध और सिंथेटिक घी की तरह सिंथेटिक हीरे भी बिक रहे हैं? और आज की तारीख में जो मैनमेड डायमंड है, CVD डायमंड है, ये भी लगते एक जैसे ही है, लेकिन जो रियल है आज की तारीख में ये जो डायमंड मार्केट का माहौल है रियल और सिंथेटिक में बीच में बहुत खराब हो गया है। क्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने इसी तरह के सिंथेटिक हीरे बेचकर अरबों रुपए कमा लिए?
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है जिसके मुताबिक मेहुल चौकसी सिंथेटिक डायमंड की फैक्ट्री चलाता था, यानी कि उसने जो डायमंड बेचे हैं वो सिंथेटिक हो सकते हैं। जांच एजेंसियों ने अब तक 5700 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें ज्यादातर गहने हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन गहनों की कीमत उतनी होगी जितना जांच एजेंसियां आंक रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर असली और नकली हीरे की पहचान कैसे की जाए। अगर आपके पास कोई हीरे का सेट या हीरे की अंगूठी है तो आपको कैसे पता चलेगा वो हीरा असली है या नकली। पहले देखिए कैसा होता है केमिकल वाला हीरा। यह असली हीरे की चमक के बीच छुपाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। देखने में वही रूप, वही रंग, वही चमक, असली हीरे जैसा हूबहू। केमिकल वाले हीरे किसी खान से नहीं निकाले जाते। सिंथेटिक हीरे चीन, यूरोप और अमेरिका की लैब में बनाए गए हीरे हैं। टेस्टर आता है, डायमंड टेस्टर। ये मार्केट में 1000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक की कीमत का आता है। जाहिर सी बात है 15,000 वाला सबसे अच्छा होगा, लेकिन इससे आप एक झटके में ये पता कर सकते हैं कि आपके घर जो ज्वेलरी है वो डायमंड असली है या नहीं है। कैसे, गौतम दिखाएंगे। इसको बोलते हैं डायमंड टेस्टर पेन। जैसे ही आप इस पेन को यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप इसको प्रेस करके ऑन करेंगे तो ये आपकी ग्रीन लाइट जल जाएगी। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी वैसे ही आप एक स्टोन उठाइए। ये स्टोन उठाना है आपने और इसको आपने एक ऐसी ट्रे आती है उसमें प्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही प्लेस हो गया और उसके ऊपर आप ऐसे टेस्टर रख दीजिए। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें खाली रेड लाइट जल रही है और कोई लाइट नहीं ऑन हो रही। और रेड लाइट में लिखा हुआ है सिमुलेंट। सिमुलेंट का मतलब होता है कि वो हीरे की तरह दिखता है, हीरा है नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पत्थर टेस्ट करते हैं। अब हमारे को ये भी नहीं पता कि ये हीरा है कि नहीं है। तो ये आप देखिए येलो लाइट जल गई जिस पे लिखा है मोजोनाइट। तो ये क्या हो गया? ये मोजोनाइट भी पत्थर कीमती है? हाँ जी सर, ये कीमती है पर इतना कीमती नहीं है जितना आपका हीरा कीमती है। अब ये लास्ट पत्थर है, इस पे जैसे हमने लगाया तो आप ये देखिए एक बीप की आवाज आ रही है और साथ में ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। जैसे ये बीप की आवाज आई और ग्रीन लाइट ऑन हो गई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये डायमंड है। अब सवाल ये है कि 5 लाख के हीरे की कीमत सिर्फ 20,000 कैसे हो सकती है। समझिए कि आखिर असली हीरे की कीमत तय कैसे होती है। डायमंड की कीमत 4C से तय होती है। पहला C यानी कट, दूसरा क्लियरिटी यानी पारदर्शिता। हीरे की क्लियरिटी को मापने के लिए 11 पैमाने हैं, यानी हीरा 11 तरीके से पारदर्शी होता है। तीसरा C कलर यानी रंग। हीरे का रंग कुल मिलाकर 23 तरह का हो सकता है। चौथा और अंतिम C यानी कैरेट। हीरे की तौल कैरेट से होती है। इन 4 C से मिलकर किसी भी डायमंड की कीमत तय होती है। अब ये चारों मिलकर डायमंड की कीमत तय कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। अगर आप हीरे की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि उसमें कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट, ये 4 C हैं। और आप जिससे खरीद रहे हैं उससे ये जरूर पूछें कि आप इन चारों के बारे में बताइए कि क्या है, क्यों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर जैसे आप कोई पीस खरीद रहे हैं, एक सिंगल पीस खरीद रहे हैं जिसका 1 कैरेट का वजन है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आपको कट जानने की जरूरत है कि कट कैसा है। कि कट बढ़िया होगा तो उसका लाइट रिटर्न भी बढ़िया होगा। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाए कलर पे। कलर में होता है ये कि इसको अल्फाबेटिकली डिवाइड करा हुआ है। डी से स्टार्ट होता है। डी से डायमंड आप याद रख सकते हैं। डी के बाद ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, जो बिल्कुल प्योर व्हाइट है, पानी की तरह व्हाइट है और कलरलेस है। तो वो तो आपका हो गया ऊपर के कलर में, डी ई एफ में। और जैसे उसमें ब्राउन या येलोपन आता रहेगा वो नीचे नीचे जाता रहेगा, जैसे वो के कलर, एल कलर, एम कलर। अब हीरे में क्लैरिटी होती है। अब क्लैरिटी भी इसमें 11 तरीके की होती है। सबसे बढ़िया क्लैरिटी जो आती है फ्लॉलेस, मतलब जिसमें कोई खोट नहीं। हीरा बेहद ठोस होता है, इतना मजबूत कि इसे ताकतवर चीज भी नहीं तोड़ सकती। लेकिन बेहद महंगा और दुर्लभ होने की वजह से मेहुल चौकसी ने अपने ग्राहकों से खिलवाड़ किया। हीरे में मिलावट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हीरा है ना नेचुरल। हीरे में आप उसमें क्या मिलाओगे? हीरे में कुछ भी मिलावट नहीं हो सकती। वो एलॉय तो है नहीं कि पिघल जाएगा, है ही नहीं बिल्कुल भी मिलावट की। मिलावट कहाँ होती है कि जब आप उसको पिघला सको। हाँ। ये पिघलाने वाली चीज तो है नहीं। एक बार पॉलिश हो गया तो ये इसकी ना लाइट कम होनी है। हाँ, ये पॉलिश होके छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें मिलावट का तो कोई वो बात ही नहीं है।
असली हीरा सिर्फ और सिर्फ खान से निकलता है, उसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन केमिकल वाले हीरे के बारे में कहा जाता है कि उसकी खेती होती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हीरों की खेती होती है। हीरे के एक छोटे से टुकड़े का बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के साथ हीरे के टुकड़े को एक ग्रोथ चैम्बर में डाला जाता है। इसके बाद उसे एक रिएक्टर में ले जाते हैं। रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल पृथ्वी के गर्भ की तरह होता है। करीब 3000 डिग्री और 50,000 एटमॉस्फेयर के दबाव में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। इस तरीके से हीरा बनने में करीब 82 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन इतने समय में भी हीरे का यह टुकड़ा कच्चा हीरा ही रहता है। इसे एसिड के घोल में डालकर अलग किया जाता है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हीरे के बड़े कारोबारियों में से एक थे, इसलिए इन जैसे महाठगों की कारस्तानी के बाद लोग कहने लगे हैं कि हो सकता है देश में असली और 100% सिक्का हीरा बहुत कम लोगों के पास हो और ज्यादातर के पास केमिकल वाले सिंथेटिक हीरे ही मौजूद हों। अब यह भी जान लीजिए असली हीरे और नकली की पहचान कैसे करें। असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन केमिकल वाला हीरा अंदर से सामान्य दिखता है। असली हीरे में कुछ ना कुछ खांचे होते हैं, केमिकल वाले हीरे में खांचे दिखाई नहीं देते। असली हीरे में अखबार पर रखकर देखने से अक्षरों की लकीर सीधी दिखती है। नकली हीरे को अखबार पर रखने से अक्षरों की लकीर टेढ़ी हो जाती है। सूरज की रोशनी हीरे से निकलती है तो नीली दिखाई देती है, लेकिन नकली हीरे से निकलती है तो हरी या स्लेटी रंग की आभा निकलती है। असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, नकली हीरा तैर भी सकता है। विशेषज्ञों ने असली हीरे की पहचान के ये तरीके तो बताए हैं, लेकिन इन पर ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हीरा परखना भी सबके बस की बात नहीं। और इसी बात का फायदा उठाया नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने। मुंबई में इंद्रजीत के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24।